अस्सलाम वालेकुम, राम राम। तकरीबन कुछ लम्हों के बाद आपके पास मैं आया हूँ। क्या कि मैं कुछ कार्यों में व्यस्त था, इसके कारण मैं वीडियो थोड़ा लेट से बना रहा हूँ। अब नियंत्रण मैं वीडियो बनाऊँगा नियमित रूप से और व्यवस्थित रूप से मैं बनाऊँगा और आपके यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी जो मैं करा रहा हूँ और मैं कर भी रहा हूँ, मैं इसके सारे टॉपिक और सारे जितने भी चैप्टर वाइज मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैंने सोचा कि जब मैं प्लेटो, अरस्तू, सुकरात ये सब मैं पढ़ा भी रहा था, तो मैंने एक बात अध्ययन किया कि ये सभी के विचार आए कहाँ से, ये सभी विचार अपने कहाँ से लाते थे। तो एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही पारदर्शिक बोलते हैं उसे, वो जो बहुत ही अच्छे विचार देते हैं और विचारों पे अपनी व्यवहारिकता को प्रस्तुत करते हैं, उन्हें ही सोफिस्टो कहा जाता है। प्लेटो, अरस्तू से पूर्व, उनसे पहले ये विचारक जो है एथेंस में आए, उनके बारे में चर्चा भी करेंगे। आज का टॉपिक भी हमारा है सोफिस्टो। सोफिस्टो के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। सोफिस्टो का जो विचार है आज के लोकतांत्रिक देश में सटीक बैठता है। व्यक्तिवाद, वो लोकतांत्रिक बात को रखता था, लोकतंत्र की बात को रखता था। कहने का तात्पर्य है लोगों का हित। उनका कहना था कि व्यक्ति ही व्यक्ति का मापदंड है। कहने का मतलब व्यक्ति ही सब व्यक्ति का मापदंड है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति से ही प्रारंभ होती है और व्यक्ति से ही अंतिम, मतलब शुरू भी उन्हीं से होता है व्यक्ति से और अंत भी व्यक्ति से होता है। कहने का तात्पर्य ये था कि व्यक्ति जिस विचार को देता है उसी विचार को अपने जीवन काल में उतारने के लिए सदा जीवन में बना रहता है। इसीलिए सोफिस्टो कहता है कि व्यक्ति ही सारे बातों का मापदंड है। अब इस प्रकार में इसको पढ़ेंगे। आपको तो ऐसा जानना भी जरूरी है। पॉलिटिकल साइंस के आप स्टूडेंट रह चुके हैं। क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में आते हैं कि सोफिस्ट विचारक किस प्रकार के योगदान रहा या सोफिस्ट विचारक कहाँ पे क्या बोलते हैं, ये मतलब कहाँ थे और ये कहाँ से आए थे। ये इस तरह का जो क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के पूछा जाता है। जेन्युइनली नेचुरल जैसा मतलब सीधा सवाल नहीं किया जाता, घुमा के सवाल किया जाता है। जैसे सोफिस्टो विचारक में हम लोग पढ़ेंगे। सोफिस्टो जो विचारक थे वो एथेंस में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आए थे। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, एथेंस में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही सोफिस्टो का आगमन के साथ ही दबदबा बन गया था। उनका दबदबा जो है बन गया था एथेंस 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा पूर्व बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, इसका मतलब होता है। अब देखिए उनके शिक्षा प्रणाली पद्धति को लोगों ने स्वीकार किया था। देखो उनका जो शिक्षा पद्धति या प्रणाली जो था ना, उसे लोगों ने स्वीकार किया था। उस समय ऐसा भी था कि लोग परिवर्तन नहीं चाहते थे। सोफिस्ट जो थे वही विचार को पुनर्जीवित करते थे जो ईसा पूर्व काल में चल रहा था। यह सोफिस्ट विदेशी विचारक हुआ करते थे। जो सोफिस्ट होते थे ना वो विदेशी विचारक हुआ करते। अब इसके बारे में एक हमारे कमेंटेटर साहब सेबाइन के बारे में पढ़े भी होंगे। सेबाइन का क्या कहना है? सेबाइन के अनुसार यह सोफिस्ट भ्रमशील शिक्षक थे, मतलब भ्रमण करते थे, मतलब के जैसे कि एक जगह नहीं भ्रमण करते थे, मतलब विदेशी थे इसीलिए भ्रमण करते थे जहां पर उनको लगता था कि शिक्षा को दिया जाए। लेकिन हाँ, ये ऐसे ही शिक्षा नहीं देते थे। इनका शिक्षा देने का उद्देश्य भी कुछ रहता था, वो रहता था धन। धन वो क्या थे ना, वो पारिश्रमिक शिक्षक थे, वो ज्ञान के बदले धन लिया करते थे। आगे देखिए सिमेंट के अनुसार ये सोफिस्ट भ्रमणशील शिक्षक थे। ये पारिश्रमिक रिमूक्रेशन
यानी धन लेकर ज्ञान देते थे, और इनका जीवन पारिश्रमिक से ही चलता था, मतलब धन लेकर ही ज्ञान देने से इनका जीवन व्यतीत होता था। इनका जो कार्य कारण जो थे, कार्य का जो उद्देश्य थे, वो वही था धन प्राप्त करना, ज्ञान दे करके। तो देखिए, सोफिस्टों में आपका 5 विचारक ऐसा है जो कानून के प्रति अपने विचार देते हैं, कानून कैसा होना चाहिए एक देश में, एक राज्य में, वो देते हैं। देखिए, ट्रिक के माध्यम से ये बताए भी है। कानून के प्रति सोफिस्टों में 5 विचारक जो है, कानून के प्रति जो बात करते हैं सोफिस्टो, उनके जो है विचारक है, वो मैं ट्रिक के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। टच जी, याद रखिएगा, टच जी। टी से हो गया आपका थ्रेसीमेकस, और आपका जाकर ए से हो गया एंटीफोन, सी से हो गया आपका कैलिक्लिक, और एच से हो गया हैप्पियस, और जी से हो गया आपका ग्लूकॉन। याद रखिए, ग्लूकॉन, बॉडी ग्लूकॉन, जो ग्लूकॉन डी पीते हैं हम लोग उससे भी नाम याद रख सकते हैं। देखिए, थ्रेसीमेकस का क्या कहना था, ये क्या कानून के बारे में विचार देते हैं? ये विचार देते हैं शक्ति ही कानून है, और शक्तिशाली का हित ही न्यायोचित है। मतलब कि न्यायोचित से बोलते हैं कि न्याय, जैसे कि किसी को शक्ति के माध्यम से कोई कार्य को अंतिम चरण दिया जा रहा है, तो वो न्याय है, और न्यायोचित है, मतलब कि न्यायोचित मतलब उचित है। दूसरा है एंटीफोन। एंटीफोन का क्या कहना है? प्राकृतिक कानून को प्राथमिकता दी है, प्राकृतिक जो कानून होता है उसी को प्राथमिकता दी है, ना कि मानव निर्मित कानून को। ये एंटीफोन का कहना है। तीसरे विचारक है कैलिक्लिस। कैलिक्लिस का कहना है कि प्राकृतिक को ही न्याय मानते हैं। अब ये प्राकृतिक न्याय के बारे में ही मानते हैं, मतलब कि प्राकृतिक कानून, जैसे कि जीवन जीने का अधिकार, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये कानून है, प्रकृति के द्वारा आपको दिया गया है, इसे कोई छीन नहीं सकता। हैप्पियस, अब हैप्पियस के बारे में क्या है कानून के प्रति विचार? 2 प्रकार के कानून की बात की है हैप्पियस ने। पहला प्राकृतिक कानून, और दूसरा है मानव निर्मित कानून। ये कहते हैं ना कि प्राकृतिक कानून का मानव निर्मित कानून अगर हनन करता है तो वो मानव निर्मित कानून सही नहीं है। ना प्राकृतिक कानून मानव निर्मित कानून का हनन कर सकता है, ना प्राकृतिक कानून को मानव निर्मित हनन कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये है, प्राकृतिक कानून चाहे तो कर भी सकता है, एक उद्देश्य भी है, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन है, वाद प्रतिवाद। कि प्राकृतिक कानून जो मानव निर्मित कानून का हनन कर सकता है, लेकिन मानव निर्मित कानून प्राकृतिक कानून का हनन नहीं कर सकता। अगर करता है तो वो मानव निर्मित कानून सही नहीं। देखिए, ग्लूकॉन का क्या कहना है? ग्लूकॉन का कहना है समझौता से कानून की उत्पत्ति माना है। तो 2 व्यक्ति, जैसे कि इनका कहना था ना, इनका कहना था कि जब किसी व्यक्ति के साथ बुराई हो रहा है और अच्छाई भी हो रहा है, तो अच्छा के सब बदले बुराई अच्छा माना जाता है, और अच्छाई बुराई माना जाता है। इनका एक व्यू भी है। व्यू क्या है, इसका उपगम है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके साथ अच्छा होगा हमेशा, तो आप कभी किसी के बदले या किसी के प्रति अपना विचार प्रकट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको हमेशा अच्छा ही हो रहा है, तो आप क्या किसी को बोलिएगा, भैया हमारा काम हो रहा है, सब कुछ बढ़िया है, सब करेंगे। लेकिन अगर आप बुराई होगा तो आप विचार देंगे, विरुद्ध जाएंगे, आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो उससे क्या होता है ना, बुराई होने से लोगों के प्रति जो जो अंदर की जिज्ञासा रहती है वो जागती है, और वो नया बात से द्वंद्ववाद हो जाता है। द्वंद्ववाद क्या होता है? वाद प्रतिवाद संवाद। इससे एक डिस्कस निकलता है, अच्छा विचार उसी का बात का समर्थन करता है कि समझौता कानून की उत्पत्ति माना है, कि अगर बुराई नहीं होगा तो समझौता नहीं होगा, अगर समझौता नहीं होगा तो भैया कानून नहीं बनेगा। ये ग्लूकॉन का कहना है। चलिए, आज तो हम लोग नहीं पढ़ लिए, आज हम लोग सोफिस्टो के बारे में पढ़े, लेकिन कुछ उनका सोफिस्टो का कुछ योगदान भी रहा। अब सोफिस्टो का क्या योगदान रहा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सोफिस्टो का सबसे पहला योगदान रहा है कि व्यक्ति के सिद्धांत को स्पष्टता से प्रतिपादित किया है। इन्होंने कहा
मनुष्य सब बातों का मापदंड है। ये इसका सबसे बड़ा योगदान है। दूसरा योगदान क्या रहा इनका, पुण्य सत्य जैसी कोई भी वस्तु संसार में नहीं है। मतलब कि जो सत्य है ना वो सापेक्ष निरपेक्ष नहीं। क्यों? क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार जो है जो सत्य लग रहा आपको वो सापेक्ष है, यहाँ सापेक्ष है और दूसरे एरिया में भी सापेक्ष है। क्यों? क्योंकि वो सापेक्ष बदलता है, निरपेक्ष नहीं बदलता है। जैसे कि हम मिसाल दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ट्रैफिक का रूल आप तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये तो सत्य कि आपने ट्रैफिक का रूल तोड़ दिया, लेकिन उसका चालान जो है यहाँ 1000 रुपया है। लेकिन ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यही ट्रैफिक का रूल अगर आप विदेश में तोड़ते हैं तो आपको उसका बदली सिर्फ जेल ही है, ना कि उसका जुर्माना। तो ये तो सापेक्ष हुआ कि एक ही ट्रैफिक रूल के चलते कानून वहाँ अलग है, यहाँ कानून अलग है। तो ये सापेक्ष है, सत्य नहीं है। सत्य अस्थाई नहीं होता, अस्थाई होता है। ये जो है सोफिस्टों लोग का कहना था, ठीक है। अब देखिए इसका बार्कर के शब्दों में, बार्कर भी कहते हैं इनका योगदान क्या रहा, इस बात की है ना कि शिक्षा। मतलब कि बार्कर कहता है ना कि बार्कर ने कहा कि सोफिस्टों ने शिक्षा तो दी, भले बुराई के दी, अच्छाई के दी, जो भी दी, लेकिन सबसे अच्छा योगदान उनका रहा कि शिक्षा उन्होंने दी। ये सबसे बड़ी बात है बार्कर के कहना कि शिक्षा उन्होंने दी, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो। ये बार्कर का अपना ओपिनियन था, वो कमेंट करते हैं, ठीक है। अब हमारी जो सोफिस्टों के बारे में जो आपको बताए हैं उसके बारे में आप कमेंट कीजिए। कुछ नए विचार हैं तो आप नए विचार दीजिए, उसके बारे में हम सोचेंगे, विचार करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।